की है तो सरकार जो है 1 लाख मेगावाट बिजली खरीदती है और लोगों को सप्लाई करती है। लेकिन ये सरकार जो है जब से बनी है, बिजली की आवश्यकता तो बिजली नहीं, खाद की आवश्यकता तो खाद नहीं, बीज की आवश्यकता तो बीज नहीं। मतलब इनकी प्लानिंग ही नहीं हो पाती है कि खेतों में बीज कब जाना है, खाद कब देना है। बिजली तो सब जानते हैं कि गर्मी के दिनों में बिजली की किल्लत होगी, उसे दूर करने के उपाय तो होने। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, अब बलिया के भी एक माननीय मंत्री जाकर बयान देने का काम किए हैं कि हम मुसलमानों को ओर से सरकार नहीं बनाए। उनको इस पर बात इस्तीफा देना चाहिए उस सरकार को कि जो देश के लोगों का विश्वास न जीत सके उसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, आपको नागरिक के दिल को जीतना होगा। आप काम कीजिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो लाइए, उद्योग तो लाइए, बच्चों का तो काम तो दीजिए, तो बच्चों के हाथ में काम होगा। खाली दिमाग शैतान का हो तो काम पर लगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया के इंदरपुर में और बात किया जाए तो आज अजमेरा टेंडर्स का ओपनिंग है। बड़े ही पैमाने पर देखा जा रहा है कि कपड़ों के दौर में और आज के महंगाई के दौर में बड़े एंगल से लोग प्रस्तुति अपना दे रहे हैं। हालांकि शॉपिंग मॉल कह सकते हैं, इस तरह का आज ओपनिंग देखा जा रहा है। और इस ओपनिंग में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलिया सांसद माननीय सनातन पांडे जी, और आज इनकी उपस्थिति देखी जा रही है यहाँ पर, और हम चर्चा करेंगे और थोड़ा सा राजनीतिक भी हलचलों पर हम बात जरूर करने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आज किस प्रकार कार्यक्रम में उपस्थिति है आपकी? सबसे पहले हम अपने भतीजे सोमेश्वर पांडे को इस बात को बधाई देता हूँ कि कल हमारी आवश्यकता क्या है, कल के भारत का स्वरूप क्या है, उसको उन्होंने पहचाना और गांव की राजनीति से उठकर करके लोगों को सेवा के भाव से जो चीज जिला मुख्यालय पर होने चाहिए उसको ग्रामीण अंचल में स्थापित करने का काम जी। इससे ग्रामीण अंचल के लोगों को राहत मिलेगी। जो आने जाने में व्यय करते थे वो भी बचेगा, और हमारे समझ से इस शॉप पर बलिया से भी कम दामों में ग्रामीणों अपने लोग जो हैं, ग्रामीण के लोग हैं, सबके लिए जो है सामान बलिया से भी कम रेट में उपलब्ध कराया जाएगा। आज ओपनिंग है, क्षेत्र की जनता, अगल बगल की आपके क्षेत्र की जनता है, दर्जनों से अधिक ग्राम सभा टच करते हैं। गरीब असहाय परिवार लोगों के लिए इस शॉपिंग के लिए और जिस तरह ओपनिंग हुआ इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं बताया कि हम तो सोचे भी नहीं थे कि ग्रामीण अंचल में इस तरह के जो है अजमेरा का शोरूम खुले। जी। ये तो सोच मेरे भतीजे की है। वो गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों के बीच रहता है, और आज भी हमारी बहू गांव की प्रधान है। और इस आवश्यकता को उन्होंने महसूस किया कि जो चीज हम शहरीकरण की तरफ भाग रहे हैं वो देहात में भी अगर सेवा भाव से करें तो यहाँ भी जो है वो उसका तो किया जा सकता है, और इस माध्यम से जनता का सेवा भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जो बाजार रेट होगा उससे कम रेट पर हम इंदरपुर में उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से ये आने जाने का व्यय भी बचेगा, समय भी बचेगा, और कम दाम में भी और सामान उपलब्ध होगा। चलिए सर, इस चीज को मैं भी बधाई दूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का अजमेरा का एक शोरूम खुला है, और आप लोग आइए और खरीदारी करिए उचित दर पे। जो आपको बलिया में, आजमगढ़ में, देवरिया में, दिल्ली में जो कपड़े मिलते हैं वहाँ पर कम दर में यहाँ पर मिलेंगे आपको नजदीकी। मोस्ट वेलकम, स्वागत आप लोगों का। सर थोड़ा सा मैं सामाजिक बात करने का प्रयास करेंगे। बड़ा भीषण गर्मी है, पारा आप देख सकते हैं, और बिजली की जो कटौती है चरम सीमा पे है। सांसद जी, जो बिजली की कटौती है बड़ा चरम सीमा पे है और भीषण गर्मी पड़ रही है, और माननीय ए.के. शर्मा जी का आगमन बलिया में कई दफा देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी बिजली की लापरवाही बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे सर? ये तो सभी लोग देख रहे हैं और सभी लोग इससे प्रभावित हैं, हम भी उससे प्रभावित हैं। गांव का गरीब, पिछड़ा, मजदूर, किसान, व्यापारी सभी लोग प्रभावित हैं। देश की आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावटी काम करेंगे तो ये चीज बना रहेगा।
हमको जो है कितना बिजली चाहिए उत्तर प्रदेश को, हमको कहाँ से लेना है, इसकी व्यवस्था सरकार करती है। जी जब हमारी खपत सपोज कीजिए कि 1 लाख मेगावाट की पर डे की है, तो सरकार जो है 1 लाख मेगावाट बिजली खरीदती है और लोगों को सप्लाई करती है। लेकिन ये सरकार जो है जब से बनी है, बिजली की आवश्यकता तो बिजली नहीं, खाद की आवश्यकता तो खाद नहीं, बीज की आवश्यकता तो बीज नहीं। मतलब इनकी प्लानिंग ही नहीं हो पाती है कि खेतों में बीज कब जाना है, खाद कब देना है। बिजली तो सब जानते हैं कि गर्मी के दिनों में बिजली की किल्लत होगी, उसे दूर करने के उपाय तो होने चाहिए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में 17 से 26 हो गए, 9 साल हो गए, केंद्र में उनके साल को 12 साल हो गए। दोनों केंद्र की सरकार है, कोई बहाना चलने वाला नहीं है। ये भी नहीं बहाना चलने वाला है कि उत्तर में किसी और की सरकार है, केंद्र में किसी और की सरकार है। जी ये एक बात तो बता दें कि दोनों सरकार मिलकर हमारे उत्तर प्रदेश को 17 से बाद समाजवादी पार्टी की सरकार जब गई है, उसके बाद कौन सा बिजली उत्पादन संयंत्र लगाए हैं और कौन सी एक यूनिट बिजली कहाँ से पैदा किए हैं, ये सरकार से जवाब पूछ लीजिए। हमारे समय से जो मेरी जानकारी है, 2017 अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद इस सरकार ने कोई बिजली उत्पादक संयंत्र लगाया, एक भी यूनिट बिजली पैदा किया। आबादी तो बढ़ रही है, उसके अनुरूप जब हम पर बिजली नहीं पैदा करेंगे और व्यवस्था नहीं करेंगे, ये जनता को मार झेलनी पड़ेगी। हमारे तो जनता धन्य है, भगवान से बड़ा दिल हमारे पास है। हम लोग जो है हर बात को बहुत जल्दी भुला जाते हैं। राजनीतिक वातावरण में हम नहीं सोचते कि हमको 5 साल पहले क्या मिलता था और आज क्या मिला। हमारे 10 साल पहले तो फसलों की कीमत क्या थी, आज क्या कीमत है। 10 साल पहले जो छात्रों की फीस क्या थी, आज क्या फीस का, ये नहीं सोचते हैं देश के लोग। हमारे देश के लोग भावुक होते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान इससे भावनाओं में बह रहा है, ये पूरा देश जो है हिंदू मुसलमान में बह रहा है। और ये सिर्फ जो है देश के लिए नहीं, ये अपनी राजनीतिक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, अब बलिया के भी एक माननीय मंत्री जाकर बयान देने का काम किए हैं कि हम मुसलमानों को ओर से सरकार नहीं बनाए। उनको इस पर बात को इस्तीफा देना चाहिए सरकार को कि जो देश के लोगों का विश्वास न जीत सके, उसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, आपको नागरिक के दिल को जीतना होगा। आप काम कीजिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो लाइए, उद्योग तो लाइए, बच्चों का तो काम तो दीजिए। तो बच्चों के हाथ में काम होगा, खाली दिमाग शैतान का हो तो काम पर लगेगा। सांसद जिस तरह 5 राज्यों में चुनाव हुआ और आप लोग बंगाल में चुनाव हार गए और बड़ा कर्कश लड़ाई देखी गई, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की जो लड़ाई है 27 में कितना बड़ा खेला होगा, 27 में कितना बड़ा परिवर्तन देखा जाएगा? देखिए 2027 में आज भी चुनाव कर दें जी, आज करा दें तो समाजवादी पार्टी की सरकार को कोई रोक नहीं सकता। 2027 में भी कराएंगे तो जिस तरह से ये लड़ना चाहेंगे, उस तर्ज पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है। भारत के लोकतंत्र को हम समाप्त नहीं होने देंगे, भारत के हम संविधान को समाप्त नहीं होने देंगे जी। हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी। जो भारत का इतिहास गवाह है, हम समय समय पर यह प्राणों की आहुति दिए हैं। अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी तो हम प्राणों की आहुति देंगे और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को और भारत के संविधान को बचाने का प्रयत्न। देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, एलपीजी गैस को लेकर, डीजल को लेकर, पेट्रोल को लेकर, और पीएम महोदय कई देश के दौरा पे हैं और देश में वो किसी भी समुदाय के लोग हो, सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस सरकार को लेकर? आप कह रहे हैं कि देश के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल सर, हम लोग खुद त्राहिमाम कर रहे हैं, हमको तेल नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं, लेकिन अगर लोगों के मन में एक भाव पैदा हो जाए जी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब महंगाई देखेंगे तब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब दिमाग आपका डाइवर्ट हो जाएगा। बिल्कुल।
यही तो मैंने कहा कि जो सरकारें काम करती उसका आकलन होना चाहिए, देश को कहाँ ले जाना चाहती उसका आकलन होना चाहिए ना। हम तो उलझ गए हैं, हम तो हिंदू मुसलमान उलझा दिया गया सत्ता में बने रहने के लिए। बिल्कुल। मैंने शुरू में कहा कि जब हमको कच्चा तेल रूस से कम दाम पर मिल ही रहा था, तो भारत के प्रधानमंत्री पर किस तरह का जो दबाव है, उन्होंने अमेरिका के कहने पर नाइजीरिया और अपना तेल लेने के लिए भारत को मजबूर किया। अगर भारत के देश के प्रधानमंत्री भारत को नहीं संभाल सकते हैं, भारतीयों के बातों का जवाब नहीं दे सकते हैं, हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, हमारी सुविधाओं का ख्याल नहीं करते हैं, इसका मतलब कि हमारा देश आज भी गुलाम है। कभी अंग्रेजों का गुलाम था, आज हम अमेरिका का गुलाम है। मैंने कहा कि इससे बड़ा देश में कोई भविष्य में भी इतना बुद्धिमान प्रधानमंत्री नहीं पैदा होगा। हमको पूछना चाहिए लोगों से, कि नेताओं से पूछना चाहिए, नेताओं को घेरना चाहिए। बिल्कुल। जब भारत में कम दाम पर तेल उपलब्ध है तो कौन सी मजबूरी है? यहाँ पर 100 रुपए बेचा जा रहा है, वहाँ पर 60 रुपए सप्लाई किया जा रहा है अदर देश में। आज भी हमको कच्चा तेल उसी दाम पर रूस देने को तैयार है। बिल्कुल। अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को निर्देश प्राप्त हुआ भारत के प्रधानमंत्री को कि आप रूस से जो है कच्चे पदार्थ नहीं लेंगे। सबको पूछना चाहिए, जनता को सड़कों पर आंदोलन करना चाहिए। हम तो उनके साथ हैं। हम लोग कहेंगे तो कहेंगे विपक्ष के नाते कह रहे हैं, ये कहा जाता है कि हम विपक्ष के नाते बोल रहे हैं। हम विपक्ष जरूर हैं, लेकिन भारत के नागरिक पहले हैं। बिल्कुल। भारत की गरीबी की बात हो, भारत की सीमा की बात होती है, भारत की रक्षा की बात होती है, भारत को बचाने की बात होती है, तभी आपने भारत पाक के छोटा सा युद्ध का नमूना देखे होंगे। संपूर्ण विपक्ष ने जो है सत्ता को समर्थन देने का काम किया था। अब जैसे चाहो निपट लो, हम तुम्हारे साथ। ये भारतीय अखंडता है, भारत की अखंडता है, इसके सब विपक्षी भूल गए और कहे कि अमेरिका से निपट लो, छूट दे दी जाती। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक निर्णय लेता, उससे पहले इसके ऊपर जो अमेरिका का प्रधानमंत्री का निर्णय आ जाता है और युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। सबने देखा है, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कितना सब कुछ सबके साथ हो रहा है, तो भी देश का क्या होगा। एक चुनाव बिहार में हुआ है बिना मशीन का, एक चुनाव एमएलसी का हुआ है। इनकी सरकार है। लोग कहते हैं कि सरकार पे जो चुनाव होता है सत्ता पक्ष का होता है। अब बिहार में एक एमएलसी को चुनाव हुआ है, वो जो आरजेडी जीती है, इनका भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारा है। भारत को बचाने के लिए सबको विरोध करना चाहिए कि जिस देश को जिस मशीन को जिस देश ने बनाया, वो अपने यहाँ वोटिंग मशीन से नहीं कराता है जी। और भारत जैसे देश वो मशीन थोप देता है। तो कोई ना कोई मामला है ना। हम यहाँ दोनों एमएलसी के चुनाव जीते थे पिछली बार। बिल्कुल, सरकार इनकी थी। बैलेट पेपर से हम चुनाव जीत गए। बैलेट पेपर से पहले किलो तो वोट देते होंगे, ग्रेजुएट से कम वोट देते नहीं। तो होता है चुनाव, हम जीतते हैं। इनका जो है मशीन से होता है, ये जीतते हैं। बिहार से मशीन से हुआ तो वो जीत गए। अभी एक सीट बिहार की जो है एमएलसी हुई बैलेट पेपर से, तो विपक्ष आरजेडी जीती है। इस तरह को बताते चलेंगे कि आज जो ओपनिंग में मौजूद रहे हमारे बलिया सांसद महोदय माननीय सनातन पांडे जी, और अजमेरा का जो ओपनिंग था, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आज? क्या कहें? कैसा लग रहा है? रोज पर आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए इस वीडियो को अधिक से शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।